हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर, जिसका नाम है लर्निंग एवं टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर 3 मॉडल पेपर अपलोड किए गए थे लर्निंग एंड टीचिंग के। उनमें से इस पेपर में कम से भी कम 40 से 45 क्वेश्चन फंसे हैं। हम आपको बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में शामिल किए गए थे। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो विद्यार्थी आगरा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि उनके अभी बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर हुए नहीं हैं, उनके पेपर पोस्टपोन हो गए हैं। तो उनके 10 सितंबर या 15 सितंबर के बाद पेपर होने वाले हैं। तो अधिकांश प्रश्न इसी पेपर में से आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला प्रश्न है, अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम सरल प्रक्रिया नहीं है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम जटिल प्रक्रिया है। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। जो स्मृति स्तर है उसका प्रतिपादन किसने किया था? हर्बर्ट ने किया था। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है किसकी देन है? मनोविज्ञान की देन है। ज्ञात से अज्ञात की ओर है, क्या है? यह एक शिक्षण सूत्र है। शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया है? जो शिक्षण का चिंतन स्तर है इसका प्रतिपादन किसने किया है? हंट ने किया है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक कैसी प्रक्रिया है? संप्रेषण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है, कौन सा तत्व है? इनकोडिंग। पुनर्वलन कौशल के प्रकार हैं। पुनर्वलन के कितने प्रकार होती हैं? 2 प्रकार होती हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? उपयुक्त सभी की होती है। एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? शिक्षण सिद्धांत पर। शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है, शिक्षण क्रियाओं से, उद्देश्य निर्धारण से, मूल्यांकन से, उपयुक्त सभी से। इसका सही उत्तर है क्या है? उपयुक्त सभी से। संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं। इस प्रश्न का हमें सही उत्तर नहीं मिला है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का जो 12वां प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या है। देखिए, अगला प्रश्न, बुद्धि है। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। बालकों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया, यह कथन है एडम्स का। प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती? किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती है? आवश्यकता के अभाव में शुरू नहीं हो सकती है। प्राचीन शास्त्रीय अनुबंध का प्रयोग किस पर किया गया था? तो किस पर किया गया था? कुत्ता पर किया था। यह प्रयोग किसने किया था? यह प्रयोग किया था पावलोव ने। किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है? तो किसने बताया है? स्किनर ने बताया है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक। सीखने के नियम किस मनोविज्ञान की देन है? सीखने के नियम किसने दिए थे? सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का प्रत्यय स्टर ने दिया था। टर्मन एवं मेरिल के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका? यह कथन था गुड का। शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है। कौन सा सोपान नहीं है? अनुभव। सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिए गए थे? सीखने के प्राथमिक नियम किसने प्रतिपादित किए थे? थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किए थे। देखिए, अगला प्रश्न, शिक्षण में छात्र चर हैं। कैसे चर होते हैं? शिक्षण में छात्र आश्रित चर होते हैं। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। अग्रिम संगठन प्रतिमान कार्य करता है निम्न विषयों में। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया? तो इसका सही उत्तर है रिचर्ड सचमैन। गैनी की पुस्तक का नाम क्या है? गैनी की पुस्तक का नाम है अधिगम की परिस्थितियाँ।
शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है? शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा होता है? स्मृति। और द्वितीय स्तर कौन सा होता है? समझ, बोध। और तृतीय स्तर कौन सा होता है? चिंतन। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्मृति प्रथम स्तर होता है। शिक्षण की स्थिति है, कौन सी फेज होती है शिक्षण के? योजना, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है हाथ। अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं, तो कौन सी होती है? अंतर्दृष्टि। समस्या समाधान में क्या महत्वपूर्ण है? उपयुक्त सभी। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है, कैसा बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है? थर्स्टन के अनुसार बुद्धि कितनी प्राथमिक योग्यताओं का समूह है? 9 का। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, कथन किसका है? ये कथन है बकिंघम का। कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है? आत्मनिरीक्षण पद्धति। प्रयोगात्मक पद्धति में क्या आवश्यक है? उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व किस क्षेत्र में है? बाल विज्ञान का, बाल विकास का ज्ञान, शिक्षार्थियों की रुचियों का ज्ञान, पाठ्यक्रम निर्माण का ज्ञान। उपयुक्त सभी सही उत्तर है इसका। एक विज्ञान के रूप में विज्ञान का संबंध है किसमें? व्यवहार से। वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी, कब की थी? 1879 में। प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है ए एवं बी दोनों। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसमें? बालक के सर्वांगीण विकास में। व्यक्ति अध्ययन विधि को कहा जाता है? खोजी विधि को। बुद्धि मापन का जन्मदाता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अल्फ्रेड बीने को। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? स्पीयरमैन के द्वारा। बुद्धि परीक्षण होने चाहिए, बुद्धि परीक्षण कैसे होने चाहिए? विश्वसनीय एवं वैध। आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा परीक्षण है? सामूहिक परीक्षण है। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं, किसके लिए होती हैं? ये सभी के लिए उपयोगी होती हैं। सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? नव सृजन से। पावलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे? स्किनर से। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहा एवं कबूतर पर किया था। प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व कौन से? प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व में आवश्यकता, प्रबोधन, लक्ष्य है। उपयुक्त सभी से सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था कोलर ने। कोलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया था। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? देखिए अधिगम को ये तीनों कारक प्रभावित करते हैं। उपयुक्त सभी से उत्तर है इसका। मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। चित्रकारी करना व खिलौने बनाना संबंधित है अशाब्दिक सृजनात्मकता से। मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहें बना दूंगा। यह कथन किसका है? यह कथन वाटसन का है। सीखने थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम कौन सा है? तो तीसरा नियम कौन सा था? प्रभाव का नियम था। ये सभी प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में से पूछे गए हैं। शिक्षण का संबंध है, शिक्षण का संबंध किससे है? कला एवं विज्ञान दोनों से। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, किस पर आधारित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, किस पर आधारित होनी चाहिए? छात्रों के सीखने की गति पर आधारित होना चाहिए। अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, ज्ञानेंद्रियां। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये कथन किसका है? ये कथन है जेपी गिलफोर्ड का। ये सभी प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? ये प्रश्न भी हमारे मॉडल पेपर में से पूछा गया है। इसका सही उत्तर है 3। लुइस ब्रेन का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा है? अंधे बालकों की शिक्षा के लिए। कहानी लेखन से संबंधित मानसिक योग्यता है कौन सी है? देखिए उसमें जो आवश्यकता पड़ती है कहानी लिखने में कौन सी पड़ती है? शाब्दिक सृजनात्मकता की। शिक्षार्थी शिक्षक से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा करता है? कि उनकी जो प्रकरण है उसकी समझ आए, समझ हो। एक बालक खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है, यह कार्य किस बुद्धि से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या है? मूर्त बुद्धि। देखिए यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। विशिष्ट बालक नहीं है। देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वे विशिष्ट बालक होते हैं, जो पिछड़ा बालक होते हैं, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं ये भी विशिष्ट बालक होते हैं, जो सामान्य बालक होते हैं वे विशिष्ट बालक नहीं होते हैं। यह पेपर
डाउनलोड करने के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम सीकर ऑफिशियल, और आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा और आप अगला मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।